नमस्ते, मैं डॉक्टर विद्या पालकर, डॉक्टर आर.बी. पाटिल, महेश पीयू कॉलेज हुबली। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारत की धरती डॉक्टर पुण्यम चंद मानव जी द्वारा रचित यह एक कविता है। इस कविता को 2 भागों में जानेंगे। आज के क्लास में हम इसका पहला भाग देखेंगे। डॉक्टर पुण्यम चंद मानव। डॉक्टर पुण्यम चंद मानव जी एक आधुनिक कवि है। उनकी कही एक बात मुझे याद आती है, बिना संघर्ष साहस के सफलता प्राप्त कब होती, किनारे बैठने वाले कहाँ कब पा सके मोती, जल्दी में बैठ जाते हैं न डरते मृत्यु से मानव, न उनके शत्रु हंसते हैं न उनकी कामना रोती। तो इस तरह से श्रेष्ठ विचार को यहाँ पर पुण्यम चंद्र जी ने बताया है। पुण्यम चंद्र जी का परिचय। कविताओं में सदृढ़ राष्ट्रीय विचारों का प्रस्फुटन करने वाले वरिष्ठ कवि पुण्यम चंद मानव इनका अंकित नाम है। का जन्म 24 फरवरी 1922 ईस्वी में भिवानी हरियाणा में हुआ। अपने उच्च शिक्षा प्राप्ति के उपरांत 1954 से लेकर 1964 ईस्वी तक वैश्य हायर सेकेंडरी स्कूल भिवानी तथा 1964 ईस्वी से लेकर 1990 तक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर में हिंदी अध्यापक के रूप में पद पर कार्य किया। आपका जीवन बहुत ही संघर्ष भरा था। उनकी कुछ विशेष रचनाएं, उनकी पुस्तकें हैं वैदिक पथ प्रदर्शक, मधु प्याला, राष्ट्र पूजा, जीवन गीत, काव्यांजलि आदि। काव्यांजलि इस किताब से ही भारत की धरती इस कविता को क्या किया गया है, चुना गया है। तो चलिए जानेंगे पहली स्टैंजा, पहला पद्यांश। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है, राम कृष्ण की जन्मभूमि मन में मुद मंगल भरती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं भारत माता की जो धरती है, ये भारत, ये जो देश है, मेरा देश महान है। कवि यहाँ पर कहते हैं मेरा भारत, ये भूमि जो है पावन भूमि है, ये संसार का सबसे अच्छा देश है। यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी ऋषियों महापुरुषों वीरों का ने जन्म लिया है। कविता के माध्यम से कवि ने भारत के विभिन्न राज्यों और प्रांतों के गौरवमय इतिहास तथा उनके संस्कृति के बारे में बताने की कोशिश की है। ये पूरी कविता देश प्रेम से ओतप्रोत है। कवि यहाँ पर बताते भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है, राम कृष्ण की जन्मभूमि मन में मुद मंगल भरती है। मुद मंगल यानी प्रसन्नता, खुशी, आनंद देना। तो कवि यहाँ पर कहते हैं भारत माता की जो धरती है वीरों संतों की धरती है। यहीं पर भगवान के रूप में भगवान श्री राम ने और श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। हमारा मन ये सोचकर देखकर खुशी से भर जाता है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। यहाँ पर अनेक ऐसे महान वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिए। ऐसे महान वीरों को हम भारत माता में भारत इस देश में, इस पवित्र भूमि में देखते हैं। महाराणा प्रताप जी को देखते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते हैं जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे।
तो भारत की यह धरती वीरों संतों, अनेक ऐसे महान ऋषि मुनि संत हम देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, मराठा साहित्य के जो कवि हैं, संत नामदेव हैं, संत गुरु नानक हैं। इस तरह से भारत की ये धरती वीरों की धरती है, संतों की धरती है, और इसी धरती पर भगवान के रूप में भगवान श्री राम और कृष्ण की जन्मभूमि भी है और मन को आनंदित करती है। तो इस तरह से ये भारत की जो धरती है वीरों संतों की धरती है। यहाँ पर वीर यानी बहादुर, संत यानी साधु संत। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है, राम कृष्ण की जन्मभूमि, मन में मृद मंगल भरती है। यहाँ पर अनेक ऐसे तीर्थस्थल भी हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कवि भारत के अनेक राज्यों का गुणगान कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। सर्वप्रथम वे उत्तर प्रदेश इस राज्य का वर्णन कर रहे हैं, इस राज्य की विशेषता बता रहे हैं, इस राज्य का इतिहास और सांस्कृतिक विशेषता को कवि हमारे सामने यहाँ पर रख रहे हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश, काशी प्रयाग हरिद्वार, जहाँ मलिक मोहम्मद के, कबीर के, तुलसी के उद्गार, जहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ से तीर्थों का यह स्थल पावन, माखन भोग लगाने वाला कृष्ण कन्हैया मन भावन, यही भूमि रावण कंसों के दर्प दलन भी करती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। कवि पुण्यम चंद जी यहाँ पर उत्तर प्रदेश इस राज्य की विशेषता बता रहे हैं और इस राज्य की विशेषता बताते बताते देश की महानता का यहाँ पर हमको एक झलक दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। उत्तर में यानी भारत देश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर काशी प्रयाग हरिद्वार जैसे जो प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, जहाँ पर लोग, पुण्य क्षेत्र हैं, जहाँ पर कहा जाता है, मान्यता है कि स्वयं भगवान का वास उन पुण्य क्षेत्रों में होता है, काशी प्रयाग हरिद्वार में। तो ऐसी ये पुण्य भूमि है उत्तर प्रदेश। आगे बताते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, जिन्होंने पद्मावत इसकी रचना की थी, इस खंड काव्य की उन्होंने रचना की थी। कबीर, संत कवि कबीरदास को हम देखते हैं, जिन्होंने अपनी साखियों के, अपने दोहों के मार्ग से समाज में सुधार लाने का कार्य किया था। ऐसे कबीर जी का भी जन्म इसी उत्तर प्रदेश में हुआ, इसी भूमि पे हुआ। ऐसे महान साधु संत हमें उत्तर प्रदेश में देखने मिलते हैं। आगे बताते हैं, ऐसे साधु संतों के उद्गार, तुलसी यानी गोस्वामी तुलसीदास, राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास के उद्गार यानी उनके वचन, उनकी जो उन्होंने समाज के लिए जो कुछ भी बताया है समाज सुधार के रूप में, राम की भक्ति के बारे में, उनके जो वचन हैं, उनकी जो वाणी है, उनकी जो भक्ति है, ऐसी जगह है उत्तर प्रदेश, ऐसा पुण्य क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, जहाँ मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, संत कवि कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान साधु संतों ने समाज में सुधार लाने का कार्य किया, समाज को एक सीख दी, समाज को कल्याण करने का कार्य अपने साहित्य के द्वारा किया। ऐसे महान कवि संत हमें उत्तर प्रदेश के पुण्य भूमि में देखने मिलते हैं।
आगे वह बताते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ से तीर्थों का यह स्थल पावन, यानी 4 धाम की यात्रा हमारे वेदों ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य को 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए। तो स्वयं भगवान शिव केदारनाथ और विष्णु बद्रीनाथ के रूप में हमें इसी पवित्र धरती पर देखने मिलते हैं। मान्यता है उत्तर भारत में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये जो पुण्य क्षेत्र है, यहाँ पर स्वयं भगवान का वास है। ऐसे पवित्र पावन यानी पवित्र, ऐसे पवित्र पुण्य क्षेत्र, ऐसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र हम उत्तर भारत में देखते हैं। आगे कवि बताते, माखन भोग लगाने वाला कृष्ण कन्हैया मन भावन यानी उत्तर भारत में ही माखन चोर किसे कहते हैं हम? माखन चोर है भगवान श्री कृष्ण। हम देखते हैं वृंदावन को, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर उनकी क्रीड़ा स्थली है, श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली गोकुल वृंदावन इसी प्रदेश में है। ये एक पुण्य क्षेत्र है। माखन भोग लगाने वाला कृष्ण कन्हैया मन भावन, सुंदर श्री कृष्ण जी को हम वृंदावन गोकुल में देखते हैं। मन भावन, मन को प्रसन्न करने वाले ऐसे सुंदर श्री कृष्ण को हम उत्तर भारत में देखते हैं। उनकी लीला गोकुल वृंदावन इस प्रदेश में देखते हैं। तो इस तरह से भारत माता की आगे बताते, यही भूमि रावण कंसों के दर्प दलन भी करती है। भगवान यहाँ पर आगे बताते हैं कवि कि यहाँ पर दुष्टों का नाश करने के लिए उस समय धरती पर जो अहंकार दुष्ट था रावण और घमंडी ऐसा जो कंस था, उनका संहार करके उनके दर्प दलन यानी उनके अहंकार को दूर करके उनकी ईर्ष्या को रावण और कंस जो श्री कृष्ण के मामा हैं, तो इनके अहंकार को चकनाचूर करने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और उन्हें कंस का संहार कर समाज कल्याण करने का एक कार्य किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं उत्तर भारत की विशेषता। तो कवि बताते हैं, उत्तर प्रदेश में काशी, प्रयाग, हरिद्वार जैसे इतिहास प्रसिद्ध पुण्य क्षेत्र हैं। कबीर, तुलसी एवं मलिक मोहम्मद जैसी जैसे भक्त कवि यहाँ पैदा हुए हैं। यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे पावन क्षेत्र हैं। यहाँ पर मन को अच्छे लगने वाले श्री कृष्ण कन्हैया माखन का भोग लगाते हैं। कंस, रावण जैसे दुष्टों को मारने वाले श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली गोकुल वृंदावन इसी प्रदेश में है। इस प्रकार डॉक्टर पुण्यम चंद मानव ने इस पहली पंक्ति में दूसरी स्टैंजा में उत्तर प्रदेश की विशेषताओं का वर्णन किया है। आगे बढ़ेंगे। तीसरी स्टैंजा, तीसरा पद्यांश। मस्तक ऊंचा किए हिमालय, जिसके बल पर खड़ा हुआ, यह पंजाब केसरी है, अपने बल ही पर अड़ा हुआ। रण में तेग बहादुर, जिसका बच्चा बच्चा वीर है, भजन भाव में गुरु नानक की वाणी जैसा धीर है। जिस धरती के गर्जन से जगती की गर्जन डरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। आगे भारत के राज्यों की विशेषता गुणगान करते हुए कवि पुण्यम चंद पंजाब इस राज्य का वर्णन करते हैं। हिमालय, हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि कहते हैं
इन पंक्तियों में हिमालय और पंजाब राज्य की महिमा का वर्णन किया है। इस धरती की ताकत की वजह से हिमालय जैसा महान पर्वत खड़ा है। पंजाब राज्य की विशेषता बताते हुए कवि कहते हैं, पंजाब राज्य वीरता के लिए प्रसिद्ध है। कुछ मीनिंग्स हम देखेंगे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं, शब्दों का अर्थ देखेंगे। मस्तक सिर, बल ताकत, पंजाब केसरी यानी लाला लाजपत राय, वीर बहादुर, धीर यानी धीरज पेशेंस, गर्जन तेज़ आवाज़ गर्जना करना। तो हम देखते हैं पंजाब ये जो प्रांत, ये जो राज्य है, तो पंजाब के मस्तक पर यानी सिर पर हिमालय खड़ा हुआ है। तो कवि बताते हैं, पंजाब के उत्तर में गगनचुंबी हिमालय है। यह राज्य शूरवीरों की जन्मभूमि है। वह अपने ही बल पर अटल है। रणरंग में पंजाब का हर एक बच्चा बच्चा वीर है। कवि यहाँ पर बताते हैं, तेग बहादुर वीर, तेग बहादुर रण में युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ते लड़ते तेग बहादुर ने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया। उनका जलवा, उनके वीरता की कहानी हमें पंजाब में देखने मिलती है। तेग बहादुर ये जो पंजाब के वीर हैं, उनकी वीरता का गुणगान आज भी होता है। रणरंग में, युद्ध भूमि में दुश्मनों के खिलाफ पंजाब का हर एक बच्चा बच्चा वीर है। यहाँ पर तेग बहादुर जब मुग़लों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके दोनों बच्चों को भी बलिदान देना पड़ा अपने देश के लिए। तो ऐसे महान तेग बहादुर का वर्णन पंजाब में होता है, उनका गुणगान पंजाब राज्य में होता है। उनके वीरता के किस्से कहानियाँ पंजाब में सुनने मिलते हैं। इनके किस्से कहानियों की वीरता की वजह से ही पंजाब एक शूरवीर राज्य कहलाता है। आगे हम देखते हैं, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक इसी राज्य में पैदा हुए हैं। सिख गुरु वीर केसरी तेग बहादुर की यह जन्मस्थली है। पंजाब में गुरु नानक जी की जो वाणी है, भजन भाव गुरु नानक की वाणी, इनके विचार, इनकी साखियाँ, इनके समाज सुधार करने वाले दोहे भजन हमको कहाँ मिलते हैं? पंजाब इस राज्य में मिलते हैं। पंजाब के वासी वीरता शूरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये कर्मवीर हैं जिन भारत पर गर्व करता है, और भारत पंजाब इस राज्य पर गर्व करता है। इसकी गर्जन से दुनिया की गर्जन भी डरती है। यानी ऐसे शूर वीरों का राज्य है पंजाब। जिस धरती की गर्जन से जगती की गर्जन डरती है, ऐसे वीर सेनानी लाला लाजपत राय पंजाब केसरी को भी हम पंजाब में ही देखते हैं। इनकी वीर गाथाओं को हम सुनते हैं। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। राम कृष्ण की जन्मभूमि मन में मुद मंगल भरती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हमने उत्तर भारत और पंजाब इस दोनों राज्य की विशेषता, यहाँ कौन कौन से वीर हैं, यहाँ क्या प्रसिद्ध हैं, और यहाँ के कौन कौन से प्रसिद्ध संत हैं, यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति, इसके बारे में हमने आज के इस हिंदी वीडियो लेक्चर क्लास में देखा। अगले क्लास में हम इस कविता को आगे बढ़ाएंगे और अन्य राज्यों की विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।